जब तक हम मेडिकेशन ढूंढ रहे थे पेशेंट का सीजर ख़त्म हो गया, बट पेशेंट उसके बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन के स्टेट में था, तो उसको हमने पकड़ के रखा। और लेकिन हमें लग रहा था कि पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि दोबारा सीजर आ सकता है। तो जब हमसे एयरलाइन स्टाफ ने, पायलट ने कंसल्ट किया तो हम सबको लगा कि पेशेंट को अभी भी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है। तो फिर डिसीज़न लिया गया कि पेशेंट को फ़्लाइट से डीबोर्ड कर देते हैं और उनको एम्बुलेंस में भेजते हैं। हमारी आबादी 140 करोड़ है और 1 करोड़ बंदा व्यक्ति हर साल मरता है, जिसको हम जैसे बंदा कोई जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। 1 करोड़ मरता है, उसमें 10% मीन्स 10 लाख लोग सडन कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, जिनको उनमें से 1/3 3.3 लाख हम बेसिक लाइफ सपोर्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या टेक्निक है उससे हम बचा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर जो वैसे ही मर रहे हैं उनको बचा सकते हैं। ये ऐसे उंगलियों में उंगली डाल के, ये हथेली है, इसको ये हड्डी होती है जो सेंटर वाली हड्डी निप्पल के सामने, इसको स्टर्नम बोलते हैं। इस हड्डी को निप्पल्स के सामने इसको ऐसे रख के हमने 1 मिनट में 110 से 120 बार कंप्रेस करना है। मतलब उसका ये है कि हमने एक मन में सोचते हुए 2 कंप्रेशन दे देनी। जैसे मैंने एक सोचते हुए इसको 2 कंप्रेशन दे दी तो 1 मिनट में 120 कंप्रेशन चली जाएंगी। ये करके अच्छा लगा, जो अप्रिशिएशन भी मिली वहाँ पे फ़्लाइट क्रू से और जो पैसेंजर्स थे, वो अच्छा लगा। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जब आप वर्क करते हैं तो डॉक्टर प्रोफेशन को कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट भी फेस करना पड़ता है। तो उस दिन अच्छा लगा कि पॉजिटिव सेंटिमेंट हर जगह से मिला। बहुत अच्छा लगा कि अप्रिशिएशन मिली। नमस्कार, मैं कपिला और आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नहमा के साथ। और आज मैं मौजूद हूँ श्री डायग्नोस्टिक्स में, जो कि जालंधर में है। और यहाँ मैं इसलिए पहुँची हूँ क्योंकि यहाँ जो है आज मेरे साथ आपकी मुलाकात मैं करवाने वाली हूँ एक ऐसे डॉक्टर की जिन्होंने चलते हवाई जहाज में एक पैसेंजर की जान बचाई है। और वो एक किस टेक्निक से बचाई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शिवांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर शिवांशु, जैसे कि आप जो है यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान फ़्लाइट में ही एक पैसेंजर जो है बीमार हुआ, तो आपने उनको किस तरीके से जो है मदद की, उनको बचाया? मैम, पहले तो मैं आपको पूरी कहानी विस्तार में बताता हूँ। मैं ले रहा था, दिल्ली से ले की फ़्लाइट ले रहा था। तो फ़्लाइट हमारी टर्मिनल से मूव करके अभी जस्ट टेक ऑफ के लिए रनवे पे पहुंची है। तो रनवे पे पहुंचते ही एक अनाउंसमेंट होती है, कोई मेडिकल पर्सनल ऑन बोर्ड है, वी हैव अ मेडिकल इमरजेंसी। तो मैं उठा तो मेरे को एयर होस्टेस ने पीछे जाने को कहा। वहाँ पर एक पैसेंजर कोलैप्स हुआ था। तो मैंने जाके उनकी, जैसे हमें सिखाते हैं एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं ABC, मैंने वो चेक करी। तो पेशेंट की एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन तीनों चल रहा था, पल्सेस सब चल रही थी। तो मैंने देखा कि पेशेंट को सीजर हो रहा है। पेशेंट एपिलेप्सी, GTCS जिसको हम कहते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर हो रहा था। उतनी देर में 1-2 डॉक्टर्स और भी आ गए एंड फ्लाइट क्रू ने हमें एक उनकी जो मेडिसिन किट होती है अंदर, वो और ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड किया। पेशेंट को मैंने लेफ़्ट लैटरल पोजीशन होती है, खब्बे पास से उनके पेशेंट के लिटा के रखा, ताकि उनका जो एयरवे है उसमें कुछ भी थूक या कुछ चीज़ नहीं चली जाए, ताकि उनकी जो ब्रीदिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो इसमें 1 से 2 मिनट निकल गए। जब तक हम मेडिकेशन ढूंढ रहे थे पेशेंट का सीजर ख़त्म हो गया, बट पेशेंट उसके बाद भी थोड़ा कन्फ्यूजन के स्टेट में था। तो उसको हमने पकड़ के रखा। और लेकिन हमें लग रहा था कि पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि दोबारा सीजर आ सकता है। तो जब हमसे एयरलाइन स्टाफ ने, पायलट ने कंसल्ट किया तो हम सबको लगा कि पेशेंट को अभी भी मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है। तो फिर डिसीज़न लिया गया कि पेशेंट को फ़्लाइट से डीबोर्ड कर देते हैं और उनको एम्बुलेंस में भेजते हैं। तो इसलिए फिर फ़्लाइट वापस टर्मिनल गई रनवे से एंड वहाँ पे जाके पेशेंट को डीबोर्ड किया गया और एम्बुलेंस में बिठाया गया। बस ये जो इंटरव्यू है, इस माध्यम से मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि
एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक लाइफ सेविंग बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की ज़िंदगी बचाना, आप एक बंदे को नहीं बचाते हैं, आप उसके साथ जुड़े उसके सारे परिवार की आप लाइफ सेव करते हैं। और मुझे ये करके अच्छा लगा, जो अप्रिसिएशन भी मिली वहाँ पे फ़्लाइट क्रू से और जो पैसेंजर्स थे, वो अच्छा लगा। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जब आप वर्क करते हैं तो डॉक्टर प्रोफेशन को कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट भी फेस करना पड़ता है। तो उस दिन अच्छा लगा कि पॉजिटिव सेंटिमेंट हर जगह से मिला, बहुत अच्छा लगा कि अप्रिसिएशन मिली। जैसा कि डॉक्टर शिवांशु ने कहा कि उन्होंने चलती फ़्लाइट में एक व्यक्ति की जान बचाई और किस तरह से बचाई ये भी बताया उन्होंने। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि डॉक्टर शिवांशु जो हैं वो डॉक्टर मुकेश के ही बेटे हैं और डॉक्टर मुकेश BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एक मुहिम चला रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से वो चलाते आ रहे हैं। तो आज जो है डॉक्टर शिवांशु भी उस मुहिम में है शामिल हो चुके हैं और इसका उदाहरण उन्होंने आपको दे ही दिया है। तो हम डॉक्टर शिवांशु से एक और बात करेंगे कि आपने ये जो है BLS अगर हम बात करें तो क्या आपने अपने फादर साहब से ही इसको सीखा है? हाँ जी मैम, काफ़ी ट्रेनिंग मैंने अपने फादर से ली है। कुछ ट्रेनिंग मुझे, जैसे कि मैंने MBBS एंड DNB रेडियो करी है, तो कुछ ट्रेनिंग हमें MBBS में मिलती है जहाँ पे हमें हमारी सर्टिफिकेशन भी होती है। डॉक्टर्स को तो सिखाया ही जाता है, लेकिन मैं अपने फादर के साथ भी विज़िट करता रहा हूँ जब वो ट्रेनिंग कराने जाते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स एंड और जगहों पे। तो मुझे यही लगता है कि सबको मतलब हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये BLS सीखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी डेथ्स प्रिवेंट कर सकते हैं अननेसेसरी इससे। जैसे कि डॉक्टर शिवांशु ने कहा ही है कि ये जो है BLS हर किसी को सीखना चाहिए। तो इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर मुकेश से कि एक्चुअल में जो BLS है वो होता क्या है और उनसे इस टेक्निक के बारे में जानेंगे भी। BLS एक ऐसी टेक्निक है जिस पे हमारा कोई खर्च नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट इससे हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। जैसे इंडिया में हमारी आबादी 140 करोड़ है और 1 करोड़ बंदा व्यक्ति हर साल मरता है, जिसको हम जैसे बंदा कोई जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। 1 करोड़ मरता है, उसमें 10% मीन्स 10 लाख लोग सडन कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, जिनको उनमें से 1/3 3.3 लाख हम बेसिक लाइफ सपोर्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ भी क्या टेक्निक है उससे हम बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट एकदम से रुकता है, हमारा ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन को एकदम से रुक जाती है। ब्रेन सबसे सेंसिटिव पार्ट है बॉडी में और हमें 3 मिनट के अंदर ये सर्कुलेशन इंटैक्ट इसको चालू करना होता है। यहाँ हार्ट पे धक्के, जैसे हम कहते हैं कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेस करके, इस टेक्निक को BLS कहते हैं। तो जो ये मुहिम आप एक चला रहे हैं काफ़ी सालों से, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैंने इसकी शुरुआत 18 मई 2018 को, जब मैं IMA जलंधर ब्रांच का प्रेसिडेंट था, तो बस स्टैंड से शुरुआत करी थी। तब से लेके अब तक मैंने तकरीबन अराउंड अबाउट 1 लाख लोगों को मैं ये टेक्निक सिखा चुका हूँ और उसमें से मुझे ये रिस्पांस मिला है। आज तक जो मुझे फीडबैक मिला है, 10 लोगों की जानें बच चुकी हैं। तो ये सभी को आनी चाहिए और मेरी ये कोशिश है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ये राज्यसभा में बिल पेश हो ये विंटर सेशन में, और ये बेसिकली स्कूल का जो करिकुलम होता है बच्चों का, वहाँ पे ये जाए, बच्चे सीखें, वो अपने पेरेंट्स को बताएं, या आने वाली जनरेशन, ये सभी को आना चाहिए। तो इसके आने से हम इंडिया में हर साल भारत में 3,33,000 बंदे कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर जो वैसे ही मर रहे हैं उनको बचा सकें। तो जो ये टेक्निक है इसको करने का सही तरीका क्या है, वो आप हमें थोड़ा समझाएं। हाँ, मैं वो आपको ये समझाता हूँ। इसको जब भी कोई बंदा गिर जाता है जैसे एक सडन, तो ये बॉडी पड़ी है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप अपने घुटनों के बल उसको हार्ड सरफेस पे रख के, ये ऐसे उंगलियों में उंगली डाल के, ये हथेली है, इसको ये हड्डी होती है जो सेंटर वाली हड्डी निप्पल के सामने, इसको स्टर्नम बोलते हैं, इस हड्डी को निप्पल्स के सामने इसको ऐसे रख के हमने 1 मिनट में 110 से 120 बार कंप्रेस करना है। मतलब उसका ये है भी हमने एक मन में सोचते हुए 2 कंप्रेशन दे देनी। जैसे मैंने एक सोचते हुए इसको 2 कंप्रेशन दे दी तो 1 मिनट में 120 कंप्रेशन चली जाएंगी। यदि वो बंदा कहता है मुझे छोड़ दो, इसका मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं है, इसको BLS की ज़रूरत नहीं है। यदि वो नहीं बोलता तो हमने इसको कंटिन्यू करना है और तब तक कंटिन्यू करना है, ½ एन आवर तक हमने करना है। यदि उसके बीच में उसको
उसका ये सर्कुलेशन इंटैक्ट हो जाता, वो कॉन्शियस हो जाएगा, तो हमने उसको नीरज सेंटर में ले जाना है। नहीं तो हमने साथ में कोई एम्बुलेंस जिसमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट हो उसको बोलते जाना है, और साथ में लोगों को बोलते जाना आप देखो क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद थक जाऊंगा, वो मेरा चार्ज ले लें। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम उसको अच्छे से सीख कर किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शिवांशु आपका भी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आगे इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आप बने रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।